इसमें पढ़ रहे थे गोलीय पृष्ठ से परावर्तन। इसमें परिभाषा पढ़ लिए थे हम लोग। परिभाषा क्या पढ़े थे कि गोला दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। दर्पण के बीच वाला बिंदु पूर्व, इससे जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। इसके समानांतर किरण को भेजेंगे तो वो जहां पर इस अक्ष को काटेगी या इस दो समानांतर किरणों को भेज दें और जहां पर ये एक दूसरे को मिले, इसको क्या कहते हैं? फोकस। दर्पण जितना बड़ा होगा M1 और M2, इसको कहेंगे द्वारक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? दर्पण का द्वारक कहलाएगी। उसके बाद से पढ़े थे कि इस P बिंदु से जो भी दूरी लेंगे P बिंदु से लेंगे, P बिंदु से F बिंदु तक की दूरी, मतलब पोल से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, और पोल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, जैसे R से 10 है। इतना पढ़ चुके थे। अब पढ़ना था दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। 3 नियम पढ़े जाएंगे। उपयोग में कितने नियम लाए जाएंगे? उपयोग किया जाएगा इनमें से कोई भी 2 नियम। कितना नियम? 2 नियम का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। पहला नियम, इधर अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण लिख देते हैं, इधर उत्तल दर्पण। तो पहला नियम है अवतल दर्पण। इसके बीच का बिंदु क्या होता है? पोल। इसका केंद्र वक्रता केंद्र C, बीच में क्या होता है? फोकस। ठीक है। उत्तल दर्पण, इसका उठा हुआ भाग क्या होता है? परावर्तक होता है। धंसा हुआ भाग पे क्या किया जाता है? कलय। बीच का बिंदु पोल। इसका जो वक्रता केंद्र और फोकस होता है, ये कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। इसके बीच में क्या हो जाएगा? फोकस। चलिए, पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती। अभी फोकस का परिभाषा भी देखें कि फोकस बना कैसे है। कि जब समानांतर किरणें भेजी जाएंगी तो कहाँ से ऊपर जाएंगी? फोकस से। तो उसी को इसने क्या बना दिया? एक नियम बना दिया कि जब कोई भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरण भेजेंगे तो वो कहाँ से ऊपर जाएगी? फोकस से ऊपर जाएगी। अब देखिए, इसमें भेजते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, तो ये फोकस की तरफ तो जा नहीं पाएगी, दर्पण के उस पार। ये क्या नजर आएगी? फोकस से आती हुई नजर आएगी। जब इधर सामने खड़े होंगे तो फोकस से क्या नजर आएगी? फोकस से आती हुई नजर आएगी। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई नजर आती है। ठीक है। दूसरा नियम इसी का एकदम उल्टा है। यह आपका वक्रता केंद्र, फोकस, पोल। इसमें बोला गया है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पे क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। फोकस से ऊपर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पे समानांतर हो जाती है। इसमें भी यही नियम लगाते हैं। उत्तल दर्पण, ये पोल, फोकस, वक्रता क्या है, फोकस, इसमें फोकस पर तो किरण जा नहीं पाएगी, तो क्या कहेंगे, फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश किरण, फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या आ जाती है, समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, तीसरा नियम कहता है कि तीसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसमें इसी को क्या बोला जाएगा, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण, इसमें वक्रता केंद्र पर तो प्रकाश किरण जा नहीं पाएगी, तो कहेंगे कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब देखिए, ये तो दोनों नियम कहाँ से बन गए, फोकस के परिभाषा से। इसमें होता क्या है कि हम बताए थे कि दर्पण के अभिलंब कैसे डालेंगे, तो वक्रता केंद्र से किसी भी दर्पण के किसी भी बिंदु पर क्या मिला दें, एक रेखा मिला दें या त्रिज्या खींच दें, तो ये दर्पण के लिए क्या होगा, अभिलंब होगा। और ये आपतन कोण I, परावर्तन कोण R आपस में बराबर हो जाते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ से अगर जो हम इस बिंदु पर मिलाते हैं तो ये जो किरण है इसी पर क्या मिलेगा, अभिलंब। इसी पर क्या मिलेगा, अभिलंब। अभिलंब जब इसी पर मिलेगा तो आपतन कोण का मान कितना हो गया, 0। तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 0। तो फिर उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। यहाँ पर भी इस वक्रता केंद्र से मिला दे इस बिंदु को, तो ये हो गया क्या, अभिलंब। अभिलंब और आपतन कोण, आपतित किरण के बीच का कोण 0 है, तो परावर्तित किरण के बीच का कोण भी क्या होगा, 0। इसको क्या, ये किस पे हो रहा है, तो आपतन कोण इसके लिए 0 है, परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0। इसीलिए वापस अपने मार्ग में लौट गए। 3 नियम हो गए। तीनों नियम का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, गोलीय दर्पण से क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। इन तीनों नियम में से कितने नियम का उपयोग करेंगे हर बार, 2 नियम का। कितने नियम का करेंगे, 2 नियम का। कोई 2 नियम जब करेंगे तो ये जो किरणें हैं आपस में एक दूसरे को या तो काट सकती है, या तो पैरेलल मिल सकती है, या तो होगा कि ये किरणें कभी काटे ही ना, फैलती हुई नजर आए। तो जहां पर किरणें काटेंगी वहां पे प्रतिबिंब बनता है, वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जहां पर वास्तव में किरण काट रही है तो इसको कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जहां पे वास्तव में किरण काटेगी उसको कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। जब किरणें अगर जो समानांतर मिल गई, कैसी मिल गई, समांतर, समांतर मिल गई, तो प्रतिबिंब को मानेंगे कि ये क्या है, अनंत पर है। कहाँ है, अनंत पर। याद रखिएगा कि जब किरणें समानांतर मिले तो प्रतिबिंब या वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब या वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। वस्तु भी जब अनंत पर होगी
तो उस समय आने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, समांतर होगी। अब प्रतिबिंब भी अनंत पर कब बनेगा, जब किरणें समानांतर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। माना ये जाएगा कि आगे की तरफ जो किरण जा रही है ये जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी ही मिलेगी, फैल तो नहीं रही है। अब फैल नहीं रही है तो कहीं ना कहीं इसको मिलना चाहिए। तो ये माना जाएगा कि आगे अनंत पर जाकर क्या हो जाएगी, किरण मिल जाएगी। मिल जाएगी तो वहां से प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो मिलेगी माना जा रहा है, तो मिलेगी यानी कि ये भी कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक। यानी कि इन दोनों कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, वास्तविक। लेकिन इस कंडीशन में जब किरण एक दूसरे से फैल रही है तो ये कभी भी आगे जाकर मिलेगी नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा हमको। मानेंगे कि पीछे से ये क्या हो रही होगी, मिल के आ रही होगी। ये बात अब आगे जाकर कभी नहीं मिलेगी, ये 100% श्योर है कि मिलेगी नहीं। इसमें था कि मानेंगे कि कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि फैल तो नहीं रही है, इसलिए इसको वास्तविक बोला गया। लेकिन ये तो 100% श्योर है कि एक इधर जा रही है, एक नीचे जा रही है, फैल रही है, तो ये तो मिलेगी नहीं। तो ये क्या किया जाएगा, पीछे की तरफ इसको मिलाया जाएगा। और मिलाया जा रहा है तो इसका आभास किया जाएगा, ये क्या हो रहा होगा कि यहीं से किरण मिलके आ रही होगी। तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या मिलेगा, आभासी मिलेगा। क्या मिलेगा, आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब मिलेगा, जब किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटे या किरणें क्या हो, पैरेलल हो। आभासी प्रतिबिंब कब मिलेगा, जब किरणें एक दूसरे से फैल रही हो, एक दूसरे के साथ क्या हो रही हो, फैल रही हो, तो उस समय आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। माना ये जाएगा कि पीछे कहीं से मिलकर आ रही है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, पोल। दर्पण के ठीक बीच का बिंदु क्या हो जाएगा, पोल। ये जहां से जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र, वक्रता केंद्र। बीच का बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस। वक्रता केंद्र और पोल के बीच का बिंदु फोकस कहलाएगा। ठीक है। अब देखेंगे कि वस्तु की स्थितियां कितनी हो सकती है। जब तक वस्तु नहीं रखेंगे कहीं तब तक उसका तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो वस्तु हम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, इसकी स्थिति कितनी होगी। तो इसकी स्थिति कितनी होगी इसको समझते हैं। कह देते हैं कि 6 स्थितियां होंगी, लेकिन क्यों होगी इसके बारे में समझते हैं। 6 स्थितियां देखते हैं कितनी स्थितियां होंगी। अगर जो नहीं भी पता है तो आप लोग निकाल लेंगे कितनी स्थितियां होंगी। देखिए, पहली स्थिति सबसे दूर, दर्पण से जितना दूर हो सके उतना दूर लिख सकते हैं। तो उसको क्या लिखते हैं, अनंत पर। वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर। एक क्या होगी, अनंत से कहीं नजदीक होगी। तो अनंत से नजदीक कोई वस्तु बना दी। ये इसका क्या मतलब है, ये अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित है वस्तु। अब क्या, आते आते आएंगे तो यहाँ पर भी आएंगे तो नाम बदलेगा, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच ही कहलाएगा। एकदम यहाँ पर भी आ जाएंगे तो पर भी क्या कहलाएगा, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच कहलाएगा। लेकिन जब वस्तु इस वक्रता केंद्र पर आ जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या कहेंगे कि ये वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। और वक्रता केंद्र से पीछे आया थोड़ा सा भी तो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच।
अब आगे जाएगा तो क्या होगा, तो आगे जाते ही थोड़ा सा क्या मिल जाएगा आपको, एक नाम मिल जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित, यानी कि सी व एफ के बीच स्थित है। अब इसके बीच में कहीं भी वस्तु होगी तो वही नाम रहेगा कि वस्तु कहाँ स्थित है, सी व एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। उसके बाद ये वस्तु आगे बढ़ते बढ़ते जब फोकस पर आ जाए तो इसका नाम बदल जाएगा कि ये कहाँ स्थित होगी, फोकस पर। कहाँ स्थित होगी, फोकस पर। अब फोकस से थोड़ा सा ही पीछे आया तो वक्रता केंद्र और फोकस पर, इसके थोड़ा सा आगे जाएगा तो क्या मिलेगा, फोकस से आगे और पोल के बीच, तो एफ व पी के बीच, एफ व पी के बीच। अब इसको बढ़ाते बढ़ाते पोल पे ले जा सकते हैं, नहीं, पोल पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि पोल जो हम लिए हैं वो कहाँ लिए हैं, दर्पण पर बना बिंदु है, दर्पण के ठीक बीच का बिंदु है। और जब इसको वस्तु को दर्पण के ठीक बीच में लेके चलेंगे तो दर्पण फूट जाएगा, तो दर्पण तो रहेगा नहीं, और दर्पण नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको, इस वस्तु को पोल पर नहीं लिया जा सकता। तो वस्तु की स्थिति क्या बनी, अनंत पर, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, उसके बाद से वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, उसके बाद क्या हो गया, फोकस पर, फोकस व पोल के बीच। टोटल कितनी स्थितियां होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, कुल मिलाकर कितनी स्थिति, 6। इससे ज्यादा हम नाम नहीं लिख सकते, इससे ज्यादा नाम नहीं लिख सकते। कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो ज्यादा इससे नाम नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां होती हैं, 6। अभी इसी तुरंत ही देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां होंगी। उत्तल दर्पण में देखेंगे, ये आपका क्या होगा, पोल, ये होगा वक्रता केंद्र, ये होगा फोकस। अब बताइए वस्तु को पीछे रखेंगे दर्पण के भी आगे रखेंगे तभी ना प्रतिबिंब बनेगा। आगे ये रख सकते हैं कि बहुत दूर रख सकते हैं, तो वस्तु कहाँ है, अनंत पर। अब ये रख सकते हैं कि इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अनंत व पोल के बीच। अब बीच में कोई बिंदु ही नहीं है, कोई नाम नहीं है, इसको यहाँ पर भी रखेंगे तो क्या कहेंगे, अनंत व पोल के बीच। इधर भी रखे हैं तब पर भी क्या कहेंगे, अनंत व पोल के बीच। तो इसका जब दूसरा कोई नाम नहीं है तो वस्तु की स्थिति कितनी हो सकती है, यहाँ पे केवल और केवल 2 होगी। तो इसमें कितनी स्थितियां पढ़ेंगे, 2। एक पढ़ेंगे अनंत पर और दूसरा पढ़ेंगे अनंत व ध्रुव के बीच। नियम कितना यूज करेंगे प्रतिबिंब बनाने का, 2 नियम। कितना नियम, 2। जितना नियम पढ़े उसमें से कितना नियम यूज करेंगे, 2 नियम यूज करेंगे। तो हो गया, ये मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। वस्तु की पहली स्थिति बहुत दूर ले लेते हैं, अनंत पर। आपको बताए हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगी, क्या होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी तो किरणें कैसी आएंगी, समानांतर आएंगी। कैसी आएंगी, समानांतर। और समानांतर आएंगी तो भेज देते हैं समांतर किरणें। और जब समांतर किरणें आती हैं तो कहां से होकर जाती हैं, फोकस से। परावर्तित होकर कहां से जाएंगी, फोकस से। लीजिए, ये किरणें फोकस से परावर्तित होकर चली। देखिए वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाएगा, इसके मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या रखा जाएगा, लंबवत। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाएगा। अब ये देखेंगे वस्तु का ऊपर वाला बिंदु कहाँ आके मिला है, देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर वाला बिंदु किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। और नीचे वाला बिंदु किधर जा रहा है, तो वस्तु को अब इसका पैर जो है ये ऊपर की तरफ हो रहा है और जो सिर है इसका नीचे की तरफ हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए प्रतिबिंब के बारे में हम लोग को क्या क्या जानना है। प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या जानना है। पहले तो वस्तु की स्थिति जानेंगे। वस्तु कहाँ स्थित है, तो जब वस्तु अनंत पर
स्थित हो, स्थित। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या जानेंगे? पहला जानेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा जानेंगे उसकी प्रकृति, कैसा बनेगा। तीसरा जानेंगे उसका आकार, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पर। कहाँ बना है? फोकस पर बना है। प्रकृति इसकी कैसी है? तो देखिए किरणें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? एक दूसरे को काट रही हैं, तो काट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कैसा? वास्तविक। किरणें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो रही हैं, उल्टा हुआ है किरण, तो ये क्या बनेगा? उल्टा। वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा। आकार देखेंगे तो बहुत छोटा बनेगा। देखिए इतनी बड़ी वस्तु थी आकर इसी बिंदु पे, तो बिंदु नुमा लिख सकते हैं, बिंदु आकार का, या फिर बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। दूसरी स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति क्या हो गया? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। प्रकृति कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। आकार इसका कैसा होगा? बिंदु आकार का होगा या बहुत ही छोटा होगा। ये वस्तु का नाम लिखे हैं ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका नाम प्रतिबिंब का ए डैश बी डैश। ठीक है। अब दूसरी स्थिति लिखते हैं। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। ठीक है। आइए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। मुख्य, ये पोल, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। नाम लिख देते हैं ए, ये हो जाएगा बी। अब किरण हम भेज सकते हैं समानांतर, यदि समांतर किरण कहाँ से ऊपर जाएगी? समांतर भेजे हैं तो मुख्य अक्ष के फोकस से। समांतर जाएगी तो फोकस से, फोकस से जाएगी तो समांतर, तो फोकस से होकर ये गुजर जाएगी। ठीक है। अब आप या तो इसको फोकस से भेज सकते हैं या तो वक्रता केंद्र से। ध्यान दीजिएगा कि जब किरणें परावर्तन के पश्चात काटेंगी तभी जाके प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तन के पश्चात जब किरणें काटेंगी, मतलब दर्पण से जब लौट रही होंगी, वो दोनों जब किरणें काटती हैं तब जाके प्रतिबिंब बनता है। ऐसा नहीं कि जो आपतित किरण डाल दिए और वही काट दी तो प्रतिबिंब बन गया, नहीं। जब वो लौटेगी तब जाके क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये इस किरण को कहां से भेज देते हैं? वक्रता केंद्र से। ये जब गई, प्रकाश किरण आपतित हुई, अभी प्रतिबिंब नहीं बना है। जब इससे इसी रास्ते से वापस लौटेगी, इसी रास्ते से वापस क्या होगी? लौटेगी, तो ये एक दूसरे को कहाँ काटी है? परावर्तित किरण, इस बिंदु पर, और ये प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा। देखिए ये दोनों किरणें कहाँ से चली थी? ए से, तो यहाँ पर कौन सा बिंदु मिलेगा? ए डैश, ए डैश। इसका प्रतिबिंब मिलेगा ए का ए डैश। अब बी बिंदु कहाँ है? इस मुख्य अक्ष पर, तो इसका प्रतिबिंब बी डैश लंबवत होगा। अब देखेंगे तो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बना है। वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा। स्थिति इसकी क्या है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? ये किरणें आपस में मिली हैं, मिलाए नहीं है, वास्तव में क्या हुई है? मिली है, काटी है। तो ये कैसा बनेगा? वास्तविक। तो प्रतिबिंब की इस बारे में लिखेंगे
बिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, C व F के बीच बना है। उसके बाद से प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की? वास्तविक है, क्योंकि किरणें वास्तव में काटी हुई हैं, तो वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा है। आकार वस्तु से छोटा। कैसा है? तो वस्तु से वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं है, छोटा बनेगा। ठीक है ना? चलिए आगे कल पढ़ा जाएगा।